हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। ठीक है, सब शाब्दिक जो समस्याएं थी अपन ने उनको दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त किया, फिर उसका ग्राफीय निरूपण किया। ठीक है, बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप अपन ने देखा उनका। आज अपन पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। हल क्या होता है? हल आपने देखा था कि किसी एक रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। x के मान में रखते जाऊंगा तो y के मान आते जाएंगे, इस तरह से अपन ने देखा था अनेक हल होते हैं। लेकिन युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को के क्या हल होती हैं? ठीक है, वो हल निकालने की अपन विधियां सीखेंगे। तो देखो क्या पढ़ने वाले अपन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। दो विधियां होती हैं इसमें, एक तो होती है ज्यामितीय विधि या ग्राफीय विधि। मतलब अपन ग्राफ खींचेंगे और उससे पता करेंगे जो समीकरण हैं उनका हल क्या है। दूसरी विधि है दूसरा तरीका है, एक तरीका ज्यामितीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि तरीका। बीजगणितीय तरीका, ठीक है। अब इसमें बीजगणितीय हल में ज्ञात करने की आगे विधियां हैं तीन: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे 3.2 में। ये डिस्कस करेंगे प्रतिस्थापन विधि 3.3 में, ये 3.4 में, ये 3.5 में। फिर एक और है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदले जाने वाले समीकरण, वो करेंगे 3.6 में। तो अभी तो अपन क्या देखने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, तरीके दो हैं। ज्यामितीय तरीका एक तो ग्राफीय विधि है, और दूसरा ज्यामितीय तरीके में कौन सी है? ग्राफीय विधि। और बीजगणितीय तरीके में कौन सी है? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। आज अपन सीखेंगे ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की का तरीका। ठीक है, उससे पहले अपन देखते हैं कि ग्राफीय विधि लगाने से पहले आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। ये आपको नोट में लिखनी है और याद करनी है अच्छे से। ठीक है, देखो क्या है वो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब इनके जो गुणांक है उन गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके अपन कुछ देखते हैं क्या है कि कंडीशन है इन अनुपातों पे क्या है कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो क्या होगा? देखो तो क्या होगा इसमें? पहली बात क्या आपको याद रखनी है, क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होगा, इसका जो समीकरण होंगे उनका एक ही हल होगा। नंबर 3, रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी।
संगत होने का मतलब क्या है, उनका कोई ना कोई हल होगा, ऐसा नहीं कि हल हो ही नहीं। और उनका चित्र कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी। एक ही बिंदु पर काट रही हैं तो इनका क्या होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर आ गया c1/c2, तीनों बराबर आ गए, तो इसमें पहली बात क्या रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेदी थी, यहाँ रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं संपाती होंगी। नंबर 2, अब संपाती होंगी तो कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत हल को क्या बोल सकते हैं अपन, अनेक हल होंगे। नंबर 3, रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। संगत क्यों होंगी, क्योंकि कोई ना कोई हल निकल रहा है ना, अनंत हल होने का मतलब कोई ना कुछ हल तो निकल रहा है, तो ये संगत होंगी। और संपाती रेखाओं का चित्र कैसे बनता है, एक रेखा के ऊपर ही क्या होगी, दूसरी रेखा। अब तीसरी कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो ये क्या कहती है, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। नंबर 2 में क्या लिख रहे हैं अपन, कितने हल होंगे, समांतर रेखाओं का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। और समांतर रेखाओं का आप जानते हो चित्र कैसे बनता है, इस तरह से दो रेखाएं कैसे बनेंगी, ग्राफ में समांतर दिखेंगी। ठीक है। तो इन अनुपातों की a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। दो समीकरणों को देख के अपन बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी, या उनके एक हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है, या संगत होंगी या असंगत। इन अनुपातों को, ये अनुपात आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। ठीक है। अभी तो आप इस वीडियो को रोकें और इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करो। और कौन सी विधि से अपन को हल करना है, ग्राफीय विधि से। ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि शब्द प्रॉब्लम, शब्द समस्याएं जो होंगी उनमें 2 शर्तें मिलेंगी। आपका काम क्या है, मानने का काम अपना है। बाकी जो क्वेश्चन के अंदर 2 शर्तें दे रखी हैं उस हिसाब से 2 समीकरणें बनेंगी, उनको हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब सर मानने किसको, जिसको हल करना होगा ना वो आपको पीछे हिंट देगा, किसकी संख्या ज्ञात करनी। देखो, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो जिनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है, जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको ही हम एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में मेरे को लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं मान लेता हूँ आंसर में, माना लड़कों की संख्या x व लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। तो पहली शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, पहली शर्त क्या है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। कुल विद्यार्थी 10 हैं, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग 10 है, इसलिए x + y = 10। समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड जो अपनी शर्त है वो क्या है
कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है, अब उसको, ये तो हिंदी थी, इसको अपन गणित में बोलते हैं। देखो लड़कियों की संख्या क्या है, y है। y जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कों की संख्या, ये जो है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, 4 ज़्यादा थी। अगर मैं लड़कों को और 4 जोड़ दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 2। अब इनसे अपन क्या खींचते हैं, पहले ग्राफीय निरूपण करते हैं इनका, फिर देखेंगे कि समीकरणों का हल क्या है। पहले अपन ने प्रीवियस क्लास में ग्राफीय निरूपण करना सीखा है कि हर समीकरण से 2-2 बिंदु निकालेंगे। 2-2 बिंदु निकालने का मतलब इन समीकरणों के, इस समीकरण के भी अनंत हल होंगे, इस समीकरण के भी अनंत हल होंगे। अनंत हल कैसे होंगे सर, बोले इस, ये समीकरण भी एक रेखा को निरूपित करती है, ये समीकरण भी एक रेखा को निरूपित करती है। और हल होता क्या है, समीकरण का हल क्या होता है, इस समीकरण का क्या हल होगा, इसके द्वारा निरूपित रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उनके जो निर्देशांक होंगे, इस रेखा को इस समीकरण को निरूपित करने वाली एक रेखा होगी, उस रेखा पर अनंत बिंदु होंगे और अनंत बिंदुओं के संगत अनंत ही x और y के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। और वो सारे के सारे x और y के निर्देशांक इस समीकरण के हल होंगे। इसी तरह इस समीकरण के भी कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो मुझे तो कोई 2-2 बिंदु निकालने, देखो समीकरण एक से, समीकरण क्या कहती है, x प्लस वाई बराबर 10। अब मैं x बराबर रख दूँ 4 रखने पर, यहाँ x की जगह 4 रखूँगा तो 4 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, तो y बराबर कितने आ जाएंगे 6। x बराबर मैं 5 रख दूँ, y बराबर भी कितने आ जाएंगे 5, क्योंकि 5 यहाँ रखूँगा तो 5 उधर जाएंगे तो माइनस में, तो y का मान आ जाएगा। तो इस समीकरण से मुझे 2 बिंदु मिले, x और y। x का मान मैंने 4 रखा तो y का मान कितना आया 6, x का मान 5 रखा तो y का भी कितना आया 5। ये तो इस समीकरण की, समीकरण 1 के 2 हल है। अब समीकरण 2 के भी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है, y बराबर x प्लस 4। अब ये देखो y, ये समीकरण जो है y के लिए हल है, तो x के मान रख दूंगा मैं। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। x बराबर 1 रखने पर कितने, कुछ भी रख सकते हैं अपन, बहुत सारे हल होंगे, मैं तो कोई दो निकाल रहा हूँ। x बराबर 1 रख दूंगा तो y बराबर कितने हो जाएंगे 5। x का मान मैंने 2 रखा तो y का 6, x का 1 रखा तो y का 5। अब इसको ग्राफीय निरूपण करते हैं इसका अपन। ये x, y, x डैश और y डैश, 1 2 3 4 5। x का मान कितना है 5, -1 -2 -3 -4 1, y का मान 6 तक जा रहा है। दो 3 4 5 और 6। ठीक है, -1। तो इस समीकरण के बिंदुओं को दर्शाते हैं। x का मान 4 तो y का कितना 6, x का मान 4 तो y का 6, तो ये रहा बिंदु। फिर x का मान 5 तो y का भी 5, x का मान 5 तो
y का भी 5। तो इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा मिल जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली। और ये कौन सी है? समीकरण नंबर 1, x + y = 10। ठीक है। समीकरण 2 से x का मान 2 तो y का 6, x का मान 2 तो y का 6, ये रहा। x का मान 1 तो y का 5, x का मान 1 तो y का 5। ये रेखा कोई यूं जाएगी, कि y = x + 4। ये रेखा यूं जाएगी, कहीं ना कहीं काटेंगे। x का मान लगभग 3 और y का 8 7। ठीक है। x का मान जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक देखते हैं। देखो ये लगभग यहाँ पे 7 आएगा, इधर देखा मैंने तो x का मान लगभग 3। हाँ, तो ये कहाँ पे काटी? इस बिंदु मान लो ये पे काटी, तो इसके निर्देशांक देखे, x का मान कितना है 3 और y का कितना है 7। तो ये हल है। जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, उस प्रतिच्छेद बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक हैं, वही इन दोनों रेखाओं के क्या होगा? उभयनिष्ठ हल होगा। इसलिए आपने देखा x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 7। ये इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ हल है। अब अपन देखते हैं कि क्या ये अपने हल जो निकाले सही हैं या नहीं। तो देखते हैं। देखो समीकरण 1 में रखूँ, x की जगह में 3 रखा और y की जगह 7 रखा, तो 7 + 3 10, LHS = RHS, हल ठीक है। यहाँ x की जगह 3 रखूँ तो 3 + 4 7 और 7, हाँ हल है ना। तो इसलिए x किसको माना था? लड़कों की संख्या बराबर x कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये समीकरणों का क्या है? हल। इस तरह से अपन ग्राफ्य विधि से किन्हीं दो रैखिक समीकरण युग्म को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट है कि 5 पेंसिल व 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। देखो शब्द समस्या है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है। एक अपन को लास्ट में हिंट दे रहा है कि अपन माने किसको। उसने क्या बोला? एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कराए कीजिए। तो अपन मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। एक कलम का मूल्य y रुपये है। ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिया और एक कलम का मूल्य, मानने का काम अपना था। अब जो क्वेश्चन के अनुसार दो शर्तें दे रखी हैं उनके हिसाब से अपन समीकरण बनाएंगे, फिर ग्राफ खींचेंगे। जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी उन पे x निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे, वो इन समीकरणों क्या होंगे? हल होंगे। अब पहली शर्त क्या कह रही है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। है। ठीक है। अब एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 5, तो 5 पेंसिल का कितना हो गया? x, 5x। एक कलम का कितना है? y, तो 7 कलमों का कितना हो गया? 7y बराबर कितने हैं? 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो क्या हो जाएगा? 7x + 5y, क्योंकि 7 एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x, एक कलम का y है तो 5 कलमों की तो आ जाएगा 5y बराबर कितने हैं? 46 रुपये है।
ये तो था बीजगणितीय रूप। अब इनका ग्राफ खींचेंगे, उससे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है? 5x + 7y = 50। ठीक है, अब मैं कोई एक चर के लिए इसको हल कर लेता हूँ। देखो, जैसे मैंने इसको कर लेता हूँ, x के लिए हल करता हूँ, तो देखो y 7y इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 5x = 50 - 7y। x बराबर ये इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग में, 50 - 7y बट्टा में 5। अब y के मान रखता जाऊंगा और x के मान क्या होंगे? आते जाएंगे। देखो y का मान सबसे पहले मैंने 0 सोचा, तो 7 × 0 0 हो गए, 50 में 5 का भाग जाता है, हाँ 10 बार जाता है। y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आया? 10। फिर y का मान मैं सोचता हूँ 1 सोचा, देखो 1 रखा, 7 1 का 7, 50 में से 7 गए तो 43 में 5 का भाग जाता नहीं है, तो नहीं सोचेंगे, 1 नहीं सोचेंगे। हल तो निकल जाएंगे, लेकिन पॉइंट में आएंगे, ग्राफ में आपके लिए पॉइंट में दर्शाने क्या हो जाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो पॉइंट अपन मान इस तरह से सोचेंगे कि जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग ऊपर पूरा जाए। 2 सोचा अपन ने यहाँ, 2 7 दूनी 14, 50 में से 14 गए तो 36 में 5 का भाग जाता नहीं। फिर 3 सोचा 21, फिर नहीं जाता। 4 सोचा 28 हो गई है, 28 50 में से 28 गए तो 22, फिर नहीं जाता। 5 सोचा 7 पंजे 35, हाँ 5 सोचने पर, देखो 5 सोचने पर, 5 रखने पर x बराबर, देखो 5 रखा तो 7 पंजा 35, 50 - 35, 15 में 3 का भाग कितने बार गया? 5 का भाग 3 बार। तो ये इस समीकरण के 2 हल आए। y का मान 0, देखो y की सीध में y का मान 0 तो x का कितना आया था? 10। y का मान 5 तो x का कितना आया था? 3। फिर समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहती है? 7x + 5y = 46। ठीक है, अब ये 5y इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में। 7x = 46 - 5y। ठीक है, x बराबर 46 - 5y बट्टा में 7। ठीक है, अब सोचने अपन को मान 0 सोचा, देखो 0 सोचा मैंने तो कितने हुए? 0 हो गए। 46 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 1 सोचा, देखो 1 सोचा, y का मान कितना सोचा? 1 सोचना है पहले, फिर लिखना है। 1 सोचा तो 5 1 कम 5, 46 में से 5 गए तो 41, 5 7 का भाग फिर नहीं जा रहा। 2 सोचा तो 5 दूनी 10, 10 36, 5 7 का भाग फिर नहीं जाता है। 3 सोचा 15, कितने हो गए? 15। 46 में से 15 गए तो 31, फिर नहीं जाता। 4 सोचा 20, 26 में नहीं जाता। 5 सोचा 25, 46 में से 25 गए तो हाँ 5 रखने पर x बराबर 5 5 25, 46 में से 25 गए तो 21, 21 में 7 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। फिर y बराबर 5 के बाद 6 30, 16 7 सोचा 35, 11 नहीं 8 सोचा, सॉरी 7 सोचा 6 का 42 नहीं, 8 56, 10 नहीं, 9 7 9 9 सॉरी 6 के बाद 7 पंज 35, 11 8 पंज 40, 9 पंज 45, 10 पंज 50, 11 55 माइनस के 9 12 पंज 60। हाँ कितना सोचा? 12 रखने पर। देखो सोचते जाएंगे, आपका दिमाग चलता जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग भी चल जाएगा। देखो 12 रखा आपने, 12 पंजू 60, 46 में से 60 गए तो माइनस के 14, माइनस के 14 में 7 का भाग कितनी बार गया? माइनस के 2 बार। तो इससे भी x के इस सारणी से 2 हल मिले मुझे, इस 2 समीकरण से। x का मान 5, सॉरी y का मान 5 रखा तो x का कितना आया? 3।
y का मान 12 रखा तो x कितना आया -2। माइनस की भी संख्याएं रख सकते हैं, लेकिन अभी आपकी शुरुआत है, प्रैक्टिस है, तो माइनस की संख्याएं अभी नहीं रखें। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप रखना, ठीक है। इससे आप ग्राफ खींचना, जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उन रेखाओं के x निर्देशांक और y निर्देशांक होंगे। x निर्देशांक का जो मान होगा वो तो होगा एक पेंसिल का मूल्य, और y निर्देशांक होगा वो होगा एक कलम का मूल्य, जहाँ पे दोनों रेखाएं काटेंगी। तो ग्राफ आप खींच के उत्तर इसका निकालना, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर बताइए कि निम्न रेखाओं से जो निरूपित, निम्न समीकरणों से जो निरूपित रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, संपाती होंगी या प्रतिच्छेदी। इधर मैंने आपको लिख रखा है कि प्रतिच्छेदी कब होती हैं, अभी मैंने आपको नोट कराया था a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। संपाती कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2। और समांतर कब होंगी, जब a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और बराबर नहीं आया c1/c2 के, तो समांतर होंगी। चलो अपन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखो। आंसर में दी गई समीकरण पाँच एक्स माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। तुलना किससे करेंगे अपन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 की, ये दो समीकरणें थी, समीकरण 1 की तो तुलना करेंगे फर्स्ट से और 2 की तुलना करेंगे सेकंड से। अब देखो समीकरण 1 में x के गुणा में है वो a1 है, तो कितना है 5, b1 का मान कितना है -4, समीकरण 1 में y के गुणा में जो है वो b1 है, और c1 का मान कितना है 8, a2 का मान समीकरण 2 में x के गुणा में जो है वो a2 है 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब हमें तो उनमें से कौन सी कंडीशन आती है वो चेक करनी है। तो पहले मैं a1/a2 का मान निकाल लेता हूँ, चूंकि a1/a2 बराबर आया 5/7, कुछ कटना नहीं रहा इसमें, तो ऐसा कैसा पड़ेगा। फिर b1/b2 का मान आया -4/6, काट के देखो कितना आया -2/3। ठीक है, अपन ने देखा कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आ रहे, देखो ये 5/7 है, ये -2/3, तो ये कंडीशन बन गई। देखो तो क्या लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। क्यों नहीं है, देख लो, ये 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, इसलिए समीकरण 1 व 2 से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद, ये कंडीशन आगे तो कौन सी है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर बताइए कि ये जो समीकरणें दे रखी हैं, ये समीकरण जो है संगत है या असंगत। अब मैंने आपको कंडीशन पहले ही बता रखी है कि a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, तो रेखाएं संगत होंगी। तीनों बराबर आ गए तो भी संगत होंगी। a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 और बराबर नहीं आया c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, असंगत। करते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 5 को। 1 2 3 4 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 1 2 3 4 नंबर पार्ट है, वो आप खुद से करना, इजी क्वेश्चन है, समझा देता हूँ, आप उसी तरीके से कर लेंगे सारे। आंसर में अपनी लिखेंगे, दी गई समीकरण क्या है, पहली समीकरण 4/3x प्लस 2y। अब अपन जब तुलना करते हैं तो व्यापक रूप में बराबर में 0 है, तो इसमें भी अपन बराबर में 0 लेके आएंगे, तो ये इस तरफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 8 बराबर 0 समीकरण नंबर
एक 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। क्योंकि इस व्यापक रूप में बराबर में 0 होता है और अनुपातों की जब अपन तुलना करेंगे तो तुलना करने के लिए a1 b1 c1 चाहिए और तुलना करेंगे तो बराबर में 0 है व्यापक रूप के, तो यहाँ भी अपन समीकरणों में बराबर में क्या कर लेंगे 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना, तुलना किसे करते हैं अपन, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण 1 की तो तुलना करेंगे पहली समीकरण से और 2 की करेंगे दूसरी समीकरण। तो a1 का मान कितना आया, x के गुणा में वो a1 है 4/3, b1 का मान 2 और c1 का मान माइनस के 8, a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान माइनस के 12। अब अपन चेक करते हैं कि ये बराबर है या नहीं। तो a1/a2 चुंकी लगा के a1/a2, a1 का मान कितना है 4/3, बट्टा में 2, बट्टा में a2 रखना, वो यहीं इसके गुणा में आ जाएगा बट्टा की वाली संख्या के साथ, तो 2 के पहाड़े में घटा 2, तो a1/a2 का मान कितना आया 2/3। फिर b1/b2 का मान b1/b2 2/3। देखो अब अपने देखा कि ये 2 बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता, तो पहली कंडीशन बन जाती मैं c1/c2 चेक ही नहीं करता। अभी देखो पहले 2 बराबर आ गए, देखो इस कंडीशन में भी पहले 2 बराबर हैं, इस कंडीशन में भी पहले 2 बराबर है। तो डिपेंड किस पे करता है अब ये c1/c2 पे। तो मैं तीसरा अनुपात और निकालूंगा, फिर चेक करूंगा। देखो c1/c2, c1 का मान कितना है माइनस के 8 बट्टा में माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, कट्टे उतना काटना है, कहीं आप यहीं देखते बोल दो कि ये बराबर नहीं है, कट्टे उतना काटना है। देखो 4 के पहाड़े में 2 बार, 4 के पहाड़े में 3 बार, 2/3। अब देखो कट पिटने के बाद देखा आपने कि तीनों अनुपात बराबर आ गए, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर आया b1/b2 बराबर आया c1/c2, तीनों की मान बराबर आ गए। तो रेखाएं कैसी हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2। अब ये कंडीशन किसकी है, संगत की। कैसी हैं, संगत हैं। इस तरह से इसके बचे हुए 4 पार्ट आप खुद कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित युग्मों समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करो। इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। संगत है से पहले तो आपको संगत असंगत बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने किया था, इन अनुपातों की तुलना करके आपने बता दिया कि रेखाएं संगत है या असंगत। संगत असंगत तो इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह देख लोगे, और आगे बोल रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करो। फिर अगर ये समीकरणें संगत आती हैं तो फिर आप इनका क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ्य विधि से अपन देखेंगे कि इसके अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये शब्द समस्या है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो उसकी विमाएं ज्ञात करो। विमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो मैं मान लेता हूँ, हिंट दे दिया इसने, ज्ञात क्या करनी है, विमाएं मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मैं मान लेता हूँ, एक को लंबाई को x मान लेता हूँ और चौड़ाई को क्या मान लेता हूँ, y। माना बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, मानने का काम अपना। अब क्वेश्चन में 2 शर्तें मिलेंगी, अपन दोनों शर्तों के हिसाब से समीकरण बनाएंगे।
उनसे ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ विधि में जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उसके एक्स निर्देशांक तो होंगे लंबाई और वाई निर्देशांक होंगे चौड़ाई। ठीक है। अब पहली शर्त क्या कहती है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हाँ, तो लंबाई कौन है? लंबाई कौन है? एक्स, जो बराबर है चौड़ाई कौन है? वाई से 4 मीटर अधिक। कम होती तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई को मैं, ये जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक थी, मैं चौड़ाई को 4 दे दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब ये अर्ध परिमाप क्या है? देखो, ये आयताकार कोई भाग है। परिमाप क्या होता है? पूरा चक्कर, यहाँ से लेके चलूँ यहाँ पे वापिस आ जाऊँ, एक पूरे चक्कर में जो मैंने दूरी तय की वो क्या हो गया? परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या? आधा चक्कर, यहाँ से चला मैं और यहाँ तक पहुँचा, तो ये अर्ध परिमाप है। आधे चक्कर में जो दूरी तय की वो अर्ध परिमाप है। लंबाई को मैंने क्या मान रखा है? एक्स, तो ये भी एक्स। चौड़ाई को वाई, तो ये भी वाई। पूरा परिमाप क्या होता है? आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों? 2 बार एक्स लंबाई चला और 2 बार चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? एक बार सिर्फ एक्स चला और एक बार क्या चला? वाई। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या बना? एक्स प्लस वाई। हाँ, तो अर्ध परिमाप क्या बना? एक्स प्लस वाई बराबर 36 मीटर बोल रहे ना? 36 मीटर। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से अब बिंदु निकालेंगे दो ग्राफ या निरूपण करने के लिए। समीकरण 1 क्या कहती है? एक्स बराबर वाई प्लस 4। रखते जाएंगे वाई के मान तो एक्स के मान आते जाएंगे। वाई बराबर 10 रखने पर, बोले सर आपके दिमाग में 10 कैसे आया? भाई, मान कोई से भी रख सकते हैं, लेकिन मान ऐसे रखते हैं कि ग्राफ में एक तो दर्शाने आसान हो। ठीक है, मैं मान रख दूं 3.5, तो ग्राफ में कहाँ ढूंढते फिरेंगे 3.5? 3.71 रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ में कहाँ ढूंढोगे आप? एक तो ऐसे कि मान ग्राफ में आसानी से दर्शा सकें। दूसरा ये मान कि एक्स और वाई के अंतर थोड़े पास पास आ जाए ना, तो उत्तर इजीली निकल जाएगा। इजी। तो वाई बराबर मैं 10 रख दूं तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 14। देखो पास पास है ना, 10 और 14। वाई बराबर में कुछ भी रख दो, 12 रख दिया। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 12 और 4 कितना आ जाएगा? 16। वाई बराबर 10 रखा तो एक्स बराबर 14। वाई बराबर 12 रखा तो एक्स बराबर 16। समीकरण 2 से सी क्या कहती है? पहले लिखो एक्स प्लस वाई बराबर 36। एक्स के लिए हल कर लेता हूँ, 36 माइनस के वाई, और वाई बराबर 10 रख दो। देखो 10 रखने पर 26 आएंगे। 12 रख दो, 12 रखने पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 36 में से 12 गए तो 24। वाई बराबर 20 रख दूँ, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। वाई बराबर 12 रखा तो एक्स बराबर 24। वाई बराबर 20 रखा तो एक्स बराबर 16। इसमें 20 रखेंगे, 16। हाँ ठीक है, ये आंसर। हाँ, तो अब इनसे बिंदुओं से आप ग्राफ खींचोगे, जहाँ ये दोनों रेखाएं काटेंगी वही उनके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक देखेंगे। एक्स निर्देशांक तो लंबाई हो जाएगी और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगी? चौड़ाई। ये आप ग्राफ में आप खुद से दर्शाना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण दी गई है। कहाँ दी गई है? लिखा नहीं, समीकरण तो लिखी नहीं। कौन सी समीकरण दे रखी है? 2x + 3y - 8।
समीकरण ये दे रखी है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, एक रेखिक समीकरण दिखिए और समीकरण लिखिए, एक और ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो, तीनों बतानी। एक समीकरण तो आपको दे रखी है, देखो ये दे रखी है ना, इसके साथ समांतर भी बतानी है, प्रतिच्छेद की भी करती होनी चाहिए और संपाती भी। 3 समीकरण आपको बतानी है, 3 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की क्या कंडीशन होती है, A1/A2, समांतर रेखाओं की ये कंडीशन है और संपाती रेखाओं की ये कंडीशन है। ये करते हैं पहले। इसका आंसर दी गई समीकरण कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब मुझे इसके साथ एक ऐसी और समीकरण लिखनी है जो इसके साथ क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। अब मैं कैसे लिखूं, ग्राफ खींच के देखूं या कैसे लिखूं, तो मेरे को ये कंडीशन पता है कि जो रेखा इस रेखा के साथ प्रतिच्छेद करती होगी उसकी कंडीशन क्या होगी कि A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2। तो मैंने सोचा, देखो बहुत सारी रेखाएं लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। तो मैंने देखा यहाँ A1/A2 कितना आएगा, 2/3 और B1/B2 कितना आएगा, 3/1। तो बराबर नहीं आए, तो ये जो रेखा है इस रेखा के साथ क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और भी लिख सकते हैं अपन, आप सोच विचार के देखो, ऐसे लिख दो 5x प्लस 2y, ये कितना आएगा 2/5, ये 3/2 बराबर नहीं है। ये भी रेखा इसके साथ क्या करेगी, इसके साथ क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, ये भी प्रतिच्छेद करेगी। आप इस तरह से 3 समीकरण और लिखेंगे। अब इस रेखा जो दी गई रेखा कौन सी थी, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 है ना। अब इस रेखा के साथ ऐसी रेखाएं लिखनी है मेरे को जो इसके साथ कैसी हो, समांतर हो। अब समांतर होने की कंडीशन क्या है कि पहले 2 तो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, पहले 2 को कोई एक संख्या से गुणा कर दो, कोई एक संख्या से, जैसे 2 से गुणा कर दो, 4x प्लस 2 से गुणा किया 4x प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। इसको ऐसा कैसा पढ़े रहने दो, 3 से गुणा कर दो, तो 6x प्लस 9y प्लस 1 बराबर 0। देखो अब ये रेखा भी इसके साथ समांतर होगी, ये रेखा भी इसके साथ समांतर होगी, क्योंकि अनुपात बराबर आएंगे। देखो 1 इसका देखें, इसका देखें, A1/A2 मान 1/2, इसका भी 1/2, इसका और इसका देखूँ तो 1/3 1/3। अब संपाती लिखनी है, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसके साथ क्या लिखनी है मेरे को, संपाती रेखा। लेकिन संपाती रेखा की मेरे को कंडीशन पता है कि तीनों अनुपात बराबर आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी समीकरण को कोई एक संख्या से, कोई एक अशून्य संख्या से गुणा कर दूंगा। मन में आए वो उससे कर दो, आप पूरी समीकरण को करेंगे तभी तो तीनों अनुपात बराबर आएंगे। जैसे मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया तो 10x, इसको 5 से किया तो 15y, इसको 5 से किया तो 40 बराबर का 0। 4 से कर दो, 3 से कर दो, 3 से कर दिया तो 6x प्लस 9y माइनस के 24 बराबर 0। एक एक समीकरण लिखनी थी, मैंने आपको 2 लिख के दिखाई हैं। आप ऐसी अनंत समीकरण लिख सकते हैं जो दी गई रेखा के साथ क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो या संपाती हो। आप ऐसी अनंत समीकरण लिख सकते हैं। तरीका क्या है, इस कंडीशन को देख के अपन लिख देंगे। आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समीकरण 2 समीकरण दे दी का ग्राफ खींचिए। पहले तो अपन को इनका क्या खींचना है, ग्राफ। एक्स अक्ष व रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ग्राफ खींचिए, फिर एक्स अक्ष व रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कौन सी से, एक्स अक्ष व रेखाओं से त्रिभुज बनना चाहिए। तो सबसे पहले अपन ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए आंसर में दी गई समीकरण, पहली समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी क्या है, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। पहले इनसे 2 बिंदु निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहती है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इससे मैं x के लिए हल कर लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें उस तरफ। तो x बराबर उधर जाएगा तो y माइनस 1 बटा में कुछ जाएगा नहीं,
अब y के मान रखता जाऊंगा। y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना है -1। y बराबर 1 रखने पर, y की जगह 1 रखूंगा तो 1 में से 1 गया तो 0। एक्स y का मान पहले कितना रखा 0, तो x का मान -1, y का मान 1 रखा तो x का 0। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहती है 3x + 2y - के 12 बराबर 0। इसको भी मैं x के लिए हल कर लेता हूँ। देखो 3x इधर पड़ा है, 12 उधर जाएगा तो +12 और 2y उधर जाएंगे तो -2y। अब 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 12 - 2y बट्टा में 3। y के मान सोचेंगे, y का मान 0 सोचा, 0 रखने पर 0 रखा तो खत्म हो गया, 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार, तो x बराबर 4। फिर y बराबर 1 सोचा, 1 सोचा तो 2 1 का 2, 12 में से 2 गए तो 10 में जाता नहीं तो नहीं सोचेंगे। 2 सोचा तो 2 नहीं 4, 12 में से 4 गए तो कितने है 8, 8 में नहीं जाता। 3 सोचा, 3 रखने पर 3 सोचा तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6, 6 में 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार। इससे 2 बिंदुओं के निर्देशांक किया है, y का मान 0 तो x का 4, y का 3 तो x का 2। ठीक है, हाँ अब इनसे अपन ग्राफ खींचते हैं। देखो ये पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट भी है। x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, 1 y का मान कितना रहा 3 2 3 -1 -2 -3। हाँ देखो ये x का मान -1 तो y का 0, ये रहा बिंदु। x का मान 0 तो y का 1, 0 तो 1, ये रहा बिंदु। यूँ रेखा जाएगी, समीकरण 1 की रेखा, समीकरण 1 क्या कहती है इसके ऊपर लिख दो, +1 बराबर 0। ठीक है, इससे x का मान 4 तो y का 0, ये रहा। x का मान 2 तो y का 3, x का मान 2 तो y का 3, ये रहा। ये थोड़ा ग्राफ में अपन यहाँ 2 3 क्योंकि बिना नापे हो रहे ना ये, आप ग्राफ में एकदम नाप के करोगे तो स्केल से आपके चांसेस गलती होने के बहुत कम रहेंगे। ठीक है, ये कौन सी रेखा है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ठीक है, हाँ ये कौन सा बिंदु है ए। हाँ तो उसने क्या बोला था, ग्राफ खींचिए, x अक्ष व रेखाओं से बने, x अक्ष ये रहा, x अक्ष से पूछ रहा है तो अपन को क्या देखना है, जब वो बोले कि x अक्ष व रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो अपन को क्या देखना है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो x अक्ष को कहाँ पे काट रही है। देखो ये पहली रेखा थी x अक्ष को कहाँ पे काट रही है यहाँ पे, ये दूसरी रेखा थी x अक्ष को कहाँ पे काट रही है यहाँ पे, और आपस में कहाँ पे काट रही है यहाँ पे। तो ये x अक्ष व रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये वाला कौन सा, ये BC। अगर वो बोल दे y अक्ष व रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है तो आपको क्या देखना है कि दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे काट रही हैं, ये रही,
और दोनों रेखाएं वाई एक्स को कहाँ पे काट रही हैं, तो वाई एक्स को कहाँ पे काट रही हैं, यहाँ पे। तो तब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए पी क्यू। दोबारा से बता देता हूँ, जब क्वेश्चन यूँ बोले कि दोनों रेखाओं व एक्स अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक लिखो, तब तो आपको क्या देखना है कि दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे काट रही हैं और एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रही हैं, वही त्रिभुज। तो दोनों रेखाएं आपस में यहाँ काट रही हैं और एक्स अक्ष को यहाँ पे और यहाँ पे काट रही हैं, तो ये त्रिभुज बना आपका। अगर वो यूँ बोल दे दोनों रेखाओं व वाई एक्स से बना त्रिभुज, तो आपको क्या देखना है कि दोनों रेखाएं आपस में कहाँ पे काट रही हैं और वाई एक्स को कहाँ पे काट रही हैं दोनों रेखाएं, तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, उसके निर्देशांक लिखने। अभी तो अपन को क्या देखना है, दोनों रेखाओं व एक्स अक्ष से बना त्रिभुज। तो आपने देखा कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज है, इनके निर्देशांक क्या होंगे, ए के निर्देशांक क्या होंगे 2,3। ये हल भी है, इन समीकरणों का हल भी यही है। दोनों रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं तो इन दोनों समीकरणों का हल यही है। देखो क्या कैसे पता चला, यहाँ रख के देख लो, एक्स की जगह 2 रखा, वाई की जगह -3, तो -1 + 1 0, 2 रखा, 3 दूनी 6, 6 12, 12 में से 12 गए 0, ये हल भी है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया कि बोले सर आपने तो रट रखी हैं, कभी 3 को ऊपर कर दिया, इधर इसको इधर कर दिया, रट नहीं रखी। थोड़ा सा आप बिना नापे कराओ ना तो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि यार जो सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे जो दोनों रेखाएं आपस में काटेंगे, उसके जो निर्देशांक होंगे, वो जो मान एक्स और वाई के मान है, इन समीकरणों को संतुष्ट भी करने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, एक बार के लिए रुक के सोचा कि एक्स का मान 2, हाँ देखा तो लगभग यहाँ पे काट रही थी, तो चेंज कर दिया ना। आप स्केल ग्राफ में एकदम स्केल से नाप के करोगे तो आपकी ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा आपको, आप इजीली वहाँ से देख लोगे, यहीं पे काटेंगे। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्स अक्ष व रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक। तो एक्स अक्ष व रेखाओं से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी। तो निर्देशांक लिख दो इसके, ए के 2,3, बी के लिए एक्स का मान -1 और वाई का 0, और सी के लिए एक्स का मान 4 और 0। ये निर्देशांक है, लिख दो। यूँ साइड में भी लिख सकते हो, 2,3 बी के -1,0 और सी के 4,0। ये त्रिभुज के निर्देशांक है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसको यूँ छायांकित कर देना स्केल से। और वो बोलता हल कीजिए, तो हल कौन सा था, x = 2 और y = 3, ये हल था। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 3.2 पूरी हुई। बट बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, 3.3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। थैंक यू।